सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत बधाइयां। समझ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग होलिका दहन पर आते हैं, ठीक ना। होलिका दहन, होलिका दहन, होली से एक दिन पहले जो होता है होलिका दहन होता है। उसके बाद क्या आती है? होली। तो पहले होलिका दहन के बारे में सुनेंगे ध्यान से। होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कहानी सुनिए। आप जानते होंगे 3 नाम। एक नाम प्रहलाद, प्रहलाद का नाम आप जानते होंगे। अगर होलिका की बात की जाए तो प्रहलाद, और उसके बाद दूसरा नाम हिरण्यकशिपु, ठीक ना। क्या? हिरण्यकशिपु, ये हो गया एक नाम। और एक नाम तीसरा जो है होलिका, ठीक है। ये 3 नाम आपको जानना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन इन्हीं तीनों लोगों से संबंधित है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान विष्णु को भी जानना चाहिए। भगवान विष्णु, ठीक ना। ये 4 लोग हैं शामिल इसमें, ठीक है। ये 4 लोग शामिल हैं, इन्हीं के वजह से जो है होलिका दहन मनाया जाता है, ठीक ना। अब प्रहलाद कौन है, हिरण्यकशिपु कौन है, होलिका कौन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, बात की जाए पहले हिरण्यकशिपु की बात करेंगे, ठीक ना। भगवान विष्णु को तो लगभग जानते ही हैं। ये जो है इनके पिता है। ये कौन है? प्रहलाद के पिता है। ये इनके पिता हैं, ठीक ना। और ये जो है इनकी बहन है, ठीक है। क्या है? बहन है। और प्रहलाद की ये क्या हुई? बुआ हुई। प्रहलाद की क्या हुई? बुआ, ठीक ना। हिरण्यकशिपु क्या हुए? पुत्र हुए, ठीक ना। समझ में आया? सब बात समझ में आ गई। ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा है, पुत्र है, ठीक ना। और ये पिता है इसके। और उसके बाद होलिका इनकी बहन है। तो बहन है, पापा की बहन क्या कहलाती है? बुआ। अब इन्हीं के बीच की कहानी है। देखिए, जो प्रहलाद थे ना, प्रहलाद विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। समझ रहे हैं ना। विष्णु भगवान की पूजा करते थे। प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करते थे। लेकिन जो हिरण्यकशिपु था, उनका फादर, ठीक ना, उनके पिता जो थे हिरण्यकशिपु, वो क्या चाहते थे? वो अपने आप को भगवान मानते थे। हिरण्यकशिपु जो था ना, अपने आप को भगवान मानता था। वो चाहता था कि हमारी पूजा की जाए। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब हिरण्यकशिपु जो है वो अपने आप को भगवान मानता था, सोचता था कि हमारी पूजा की जाए। और उन्हीं का खुद का पुत्र जो है उनकी पूजा ना करे, दूसरे का पूजा करे, तो कौन उनको पूजेगा? कोई पूजेगा? सोचा कि हमारा पुत्र ही जब हमारी पूजा नहीं करेगा तो लोग क्या पूजा करेंगे। तो उनको मारने की, जो प्रहलाद को मारने की बहुत सारी साजिश रची गई, बहुत प्लान बनाया गया। बार बार ये फेल होता रहा। कई प्लान बनाया गया, ठीक ना। और उनमें से एक प्लान ये भी है, ठीक ना। होलिका से संबंधित जो होलिका दहन मनाया जाता है, इससे संबंधित एक प्लान है, एक योजना है, ठीक ना। एक षड्यंत्र है। उनको मारने का एक षड्यंत्र है। समझ रहे हैं? कई प्रयास किया है हिरण्यकशिपु ने मारने का, कि ये विष्णु भगवान की पूजा करेगा और हमारी बात मानेगा ही नहीं, तो हमारी पूजा कौन करेगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो था अपने आप को ही भगवान मानता था। समझ रहे हैं ना। अपने आप को भगवान मान रहा था, सोच रहा था कि ये विष्णु भगवान की पूजा ना करे। तो ये तो परम भक्त था प्रहलाद, ठीक है, भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो अब इसने साजिश रची, कई साजिश रची, फेल हुआ। फिर साजिश रचा कि होलिका के साथ। अब होलिका के साथ ही क्यों जलाया जाता है? होलिका को एक वरदान था, ठीक ना। होलिका को वरदान ये था कि ये आग इसको जला नहीं सकती है। होलिका को वरदान था कि आग इसे जला नहीं सकती है, ठीक ना। होलिका को आग नहीं जला सकती थी, इसको वरदान मिला हुआ था। और इसी वरदान की वजह से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम इसको लेकर गोंद में बैठ जाना, ठीक ना। प्रहलाद को लेकर गोंद में बैठ जाना, फिर हम लोग आग लगा देंगे, जला देंगे। तुम्हें तो वरदान है, तुम तो जलोगी नहीं, ठीक ना। और ये जो है जलकर खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, ठीक है। ये प्लान बनाया गया, पूरा योजना सही सलामत चल रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जब आग जलाया गया तो ये होलिका जो थी वो जल गई और प्रहलाद बच गया। समझ रहे हैं? आग लगाई गई तो होलिका जल गई, उल्टा हो गया। प्रहलाद को जलाने के लिए आग लगाई, होलिका को वरदान था कि नहीं जलेगी, फिर भी होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ये कहानी है, इसीलिए होलिका जो है दहन मनाया जाता है। और ये बुराई पर अच्छाई का जीत, क्योंकि वो बुरा काम कर रही थी ना,
वो भक्त था बेचारा, वो भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसको जलाने की साजिश करना, जलाना, ये क्या हुआ? बुराई हुआ। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, शायद उठ रहा होगा, पता नहीं उठ रहा है कि नहीं, कि जब इसको वरदान था कि जलेगी नहीं तो जल गई क्यों? ठीक ना, ये प्रश्न उठ रहा होगा। हम समझ सकते हैं कि इसको जो होलिका को तो वरदान था, तो उल्टा हुआ, होलिका को वरदान था नहीं जलने का और नहीं जला प्रहलाद, जल गई होलिका। तो इसके पीछे की भी कहानी है, ठीक ना। इसके पीछे दो कारण हम बताएंगे आप लोगों को, और भी कारण हो सकते हैं, और ये भी हम अपने से नहीं बता रहे, हम भी अध्ययन करके बता रहे हैं, ठीक है। हमको क्या पता, हम भी अध्ययन करेंगे तभी ना बताएंगे। इसके पीछे के दो कारण जानिए। पहला कारण तो ये है, ये कहा जाता है, अगर आध्यात्म की माने, ठीक ना, तो ये कहा जाता है कि उसको जो वरदान मिला था ना, उसमें शर्त थी, वो सशर्त थी, यानी कि शर्त सहित थी। उस वरदान के साथ शर्त था कि तुम्हारा वरदान जो है नहीं जलने का, वो तभी काम करेगा जब तुम क्या करोगी, जब तुम अच्छाई के लिए करोगी, ठीक ना, अच्छा काम करोगी, नेक काम करोगी, तब के लिए है ये तुम्हारा वरदान, ठीक ना। होलिका को ये वरदान मिला था, मतलब ऐसा माना जाता है कि होलिका का ये वरदान था, मतलब शर्त सहित था। शर्त उसमें ये थी कि अगर तुम नेक कार्य करोगी, ठीक ना, नेक काम करोगी तब नहीं जलोगी, अगर बुराई करोगी तो जल जाओगी। तो वही काम हुआ। ये नेक काम तो है नहीं, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठकर जलाने की साजिश रचना, ये नेक काम तो है नहीं, बुरा काम है। इसलिए क्या हुआ, और इस पे प्रहलाद पे भगवान विष्णु की बहुत कृपा थी, इसलिए क्या हुआ कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, होलिका जल गई, ठीक ना। होलिका क्या हुई, जल गई, क्योंकि यह बुरा काम कर रही थी और अच्छा काम के लिए वरदान था, पहली बात। दूसरी बात ये माना जाता है कि होलिका के पास एक विशेष प्रकार की चादर थी जो अग्निरोधक थी। अग्निरोधक का मतलब समझ रहे हैं? उसके पास एक विशेष प्रकार की चादर थी जिसको आग जला नहीं सकती थी। तो वो चादर ली थी और अचानक जब उसको गोंद में लेकर बैठी थी और जब जलाने की बारी आई तो क्या हुआ कि अचानक हवा तेज चली और वो चादर जो है उड़कर उसके प्रहलाद के जो है शरीर पर आ गया, ठीक ना। तो प्रहलाद बच गया, होलिका पर से चादर हट गया, तो होलिका जो है जल गई। ये माना जाता है। दो बातें हैं इसमें। पहली बात, उसकी शर्त ये थी कि वो गलत काम करेगी तो वो वरदान काम नहीं करेगा। दूसरा कि उसके पास एक विशेष प्रकार की चादर थी, ठीक ना, जो कि उस समय जलाते समय हवा बहने की वजह से वो उड़कर उस पर गिर गया, ठीक है, प्रहलाद पर, ठीक ना। और प्रहलाद पे चला गया तो प्रहलाद बच गया और वो जल गई, ठीक है। ये दो मान्यता है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद अब होली क्यों मनाई जाती है, ये तो होलिका की बात रही। अब होली क्यों मनाई जाती है, तो होली के भी मनाने के कारण है। देखो, होली को कहा जाता है हर्ष उल्लास का त्योहार कहा जाता है, रंगों का त्योहार कहा जाता है, ठीक ना। ये प्रेम का त्योहार है, प्रेम का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं जिससे क्या है, उनके बीच में जो है प्रेम बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। और इसमें उच्च नीच जाति का भेदभाव समाप्त किया जाता है, सबके साथ होली खेली जाती है, सबको रंग लगाया जाता है, समझ रहे हैं। ये प्रतीक है किसका, प्रेम का प्रतीक है होली, ठीक ना। होली में जो है रंग लगाया जाता है एक दूसरे को। तो इसके एक दिन बाद ही, होलिका के एक दिन बाद ही क्या लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया जाता है। एक दूसरे से मतलब जो छोटे लोग होते हैं बड़े लोगों को टीका उका लगाकर पैर छूते हैं, रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, ये होता है। तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा ना कि सर जी रंग ही क्यों लगाया जाता है, और ये होली के दिन रंग क्यों लगाया जाता है, ये भी प्रश्न उठ रहा होगा ना। बिना रंग लगाए भी तो होली मनाई जा सकती है, होली के दिन रंग क्यों लगाया जाता है। देखिए, होली के दिन रंग लगाने का कई कारण है, ठीक ना। पहले तो एक पौराणिक कथा इसके बीच की जान लीजिए। इसकी पौराणिक एक कथा है, माना जाता है कि वहां से रंग लगाने की शुरुआत हुई। ये प्रेम का प्रतीक है, तो कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, समझ रहे हैं। कृष्ण और राधा के बीच का जो प्रेम था वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो कृष्ण भगवान थे ना, वो रंग के थोड़े सांवले थे, गहरे रंग के थे, ठीक है, मतलब कि सांवले रंग के। और जो गोपियां और राधा थी वो क्या थी, गोरी थी। तो उनको जलन होती थी, ठीक ना, जलन होती थी उनको, कह रही हम ऐसे हैं, ये लोग ऐसे कैसे। तो उनकी माता यशोदा ने कहा कि उन पर जो है रंग लगा दो, ठीक है, रंग डाल दोगे तो बात बराबर हो जाएगी। अब रंग लगाने के बाद आप लोग खेलते हैं होली तो जानते ही हैं,
कि रंग लगाने के बाद चेहरा किसी का दिखता है कैसा होता है कैसा नहीं, सब लोग एक जैसे दिखने, लाल लग जाएगा तो सब लोग लाल दिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसा ही काम किया गया, तभी से माना जाता है, कृष्ण भगवान के द्वारा ऐसा ही काम किया गया, तभी से माना जाता है कि होली में रंग लगाया जाता है, और उसी समय से होली में रंग लगाने वाली जो प्रथा है वो चली आ रही है, ठीक है, ये बात है। और दूसरी बात ये होता है कि इस दिन जब होली आती है ना, उस दिन मौसम बदल जाता है, वसंत ऋतु का शुरुआत होता है, बसंत ऋतु का शुरुआत हो जाएगा होली के दिन से, ठीक ना। तो इसमें इस मौसम में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जीवाणु होते हैं, तो इनको मारने के लिए पहले क्या किया जाता था कि हल्दी वल्दी लगाया जाता था, ठीक ना, रंग के रूप में, रंग ऐसे बने नहीं थे, पहले हल्दी लगाया जाता था। और जो पुष्प होते हैं, फूल, कोई फूल जो होते हैं जो एंटीबायोटिक हो, जो बैक्टीरिया को मारते हैं, वैसा फूल स्किन पर लगाया जाता था, फूल का रस और हल्दी वल्दी लगाया जाता था, जिससे बैक्टीरिया जो है मर जाते थे, ठीक ना। तो वो सब लगाए जाते थे, और स्किन जो होती है, त्वचा, वो सही रहती थी, ठीक ना, उसे। लेकिन अब उसी को धीरे धीरे रंग में बदल दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, रंग में बदल दिया गया। अब केमिकल वाले रंग और अबीर गुलाल सब आने लगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से दो तरीके, दो, होलिका का हमने बताया कि होलिका का क्यों मनाई जाती है, उसके क्या कारण है, और इसका रंग क्यों लगाया जाता है, इसका हमने बता दिया क्या कारण है, ठीक है। और देखिए, होली में रंगों का लगाना, रंगों को लगाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, ठीक ना, मनोवैज्ञानिक कारण। अब कहा यह जाता है, सुनेंगे ध्यान से, कहा यह जाता है कि होली जो है ना, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है होली में रंग लगाने का, रंग जो होते हैं चमकीले रंग, समझ रहे हैं, जो चमकीले रंग होते हैं वो, जैसे चमकीले रंग में जैसे लाल हो गया, हरा, गुलाबी, पीला, ये जो रंग है ना चमकीले रंग, ये तनाव को दूर करते हैं, तनाव यानी कि टेंशन, रंग लगाने से जो है तनाव दूर होता है, टेंशन दूर होता है। और क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लगाते हैं, तो उनमें खुशी महसूस होती है, ठीक ना, लोग खुश होते हैं, प्रेम का भाव बढ़ता है, समझ रहे हैं, इस वजह से जो है रंग लगाया जाता है।